जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से मेरे प्रभु विवाह करके घर आए हैं, तब से अवधपुरी में नित्य नवीन मंगल हो रहे हैं। अवधपुरी में सर्वत्र आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या रूपी आनंद सिंधु में, सुख सिंधु में आज रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां आकर के उमड़ उमड़ कर मिल रही हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि नगर का ऐसा ऐश्वर्य है कि उसका कुछ वर्णन किया नहीं जाता। देखकर ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी की सारी कारीगरी बस इतनी ही है। इससे अधिक ऐश्वर्यवान, इससे अधिक सौंदर्यवान, इससे अधिक सुहावना और कुछ ब्रह्मा जी बना ही नहीं सकते, रचना कर ही नहीं सकते। अवधपुरी का ऐश्वर्य, उसका सौंदर्य वास्तव में ऐश्वर्य और सौंदर्य की भी सीमा है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच कर तूती। भगवान विवाह करके माता जानकी के साथ जब अवधपुरी में आते हैं, तो अवधपुरी की समस्त सखियां श्री सीताराम जी के मुखारविंद को देख करके इस प्रकार प्रसन्न होती हैं मानो कोई रंक बहुमूल्य मणि पा गया हो। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। गोस्वामी जी गीतावली में वर्णन करते हैं कि माता कौशल्या द्वारा जो है राम जी की आरती होती है, यानी माता आरती की थाल लेकर के द्वार पर ठाड़ी हैं, और जब राघव अपने भाइयों सहित बहुरानियों को लेकर के आते हैं तो बड़े प्रेम से वे आरती उतारती हैं। उस समय उनकी जो प्रसन्नता है, हृदय का उनके जो अपार हर्ष है, सुख है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। अवधपुरी की सखियां जब श्री सीताराम जी के मुखारविंद को देखती हैं तो एक दूसरे से कहती हैं, युगल सरकार का यह मनोहर रूप जो हमारे अंतःकरण के सिंहासन पर आज विराजित हुआ है, भगवान से प्रार्थना है, भोलेनाथ से प्रार्थना है कि यही युगल रूप अब अवधपुरी के सिंहासन पर भी विराजित हो जाए। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुब राजपद, राम ही देव नरेशु। अवधपुरी के समस्त नर नारी नित्य प्रातः काल उठ करके स्नान करके सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचते हैं और वह हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हृदय में बस यही एक अभिलाषा अवशेष है कि महाराज दशरथ अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें, अपना राजपाट उनको सौंप दें, उनको हमारा राजा बना दें। सीता जी के साथ राम जी सिंहासन पर विराजित हों, श्री भरत जी महाराज छत्र लेकर के खड़े हों, लक्ष्मण जी महाराज चंवर डुला रहे हों और शत्रुघ्न जी महाराज भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हों। हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि हमारा यह शुभ मनोरथ, हमारा यह समस्त मंगलों का मूल मनोरथ सिद्ध हो जाए। भोले बाबा सुनो अरदास, राम मेरे राजा बने। राम सिया बैठे सिंहासन, चंवर डुलावे लखन मुदित मन, अरु छत्र भरत के हाथ, शत्रुघ्न सेवा करें। भोले बाबा सुनो अरदास, राम मेरे राजा बने। प्यारे साथियों, इस प्रकार अवधपुरी के समस्त नर नारियों की एकमात्र मनोकामना यही थी कि प्रभु श्री सीताराम जी राज सिंहासन पर विराजित हो जाएं, ताकि हम अपने जीवन और जन्म का लाभ ले सकें। लेकिन विधाता ने राम जी को राजा बनाने के बजाय उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। 14 वर्ष के बाद भगवान लौटते हैं, राजा बनते हैं, और फिर राम राज्य की किस प्रकार स्थापना होती है आप सभी जानते ही हैं। जैसे उस समय भगवान के लौटने पर राम राज्य की स्थापना हुई थी, अवधपुर वासियों का मनोरथ सुफल हुआ था, ठीक उसी प्रकार
एक लंबे संघर्ष काल के बाद अवधपुरी में भगवान का राज्य, राम राज्य अब पुनः स्थापित होने जा रहा है। हमारे प्रभु श्री सीताराम जी कनक सिंहासन पर विराजित होंगे, अपने महल में विराजित होंगे, अपने भवन में विराजित होंगे। न केवल अयोध्या, उस दिन पूरा विश्व मोद मनाएगा, पूरा ब्रह्मांड आनंद मनाएगा। देवतागण पुष्पों की वर्षा करेंगे, गंधर्व आदि मंगल गान गाएंगे, अप्सराएं आदि नृत्य करेंगी। उस दिन समस्त वेद की ऋचाएं आकर के हमारे प्रभु का यश गावेंगी। मार्कंडे आदि ऋषि उस दिन पुलकित नेत्रों से गदगद वाणी से स्तुति करेंगे। प्यारे साथियों, ऐसा अवसर फिर कहाँ आएगा, कब आएगा? कितनी ही आंखें इस अवसर की प्रतीक्षा में, इस अवसर को निहारने की आशा में बंद हो गईं। अरे ये सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है, ये समस्त मंगलों का मूल शुभ दिन हमको देखने को मिला है। इसलिए मेरा आप सबों से अनुरोध है कि इस अहेतुकी कृपा से प्राप्त सुंदर दिन, सुंदर अवसर का, जब हमारे प्रभु अपने सिंहासन पर विराजित होंगे, हम सब मिलकर लाभ उठाएं। 22 जनवरी के दिन को हम सब महापर्व के रूप में मनाएं, खूब आनंद मनावें, खूब मंगल गावें, वस्त्रों का दान करें, अन्न का दान करें। उस दिन पूरे भारत में, पूरे विश्व में मंगल होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। प्यारे साथियों, आशा है कि 22 जनवरी जब आएगी तो आप 22 जनवरी के उस दिन को आनंद पूर्वक मनाएंगे और तरह तरह के मंगल गान गा कर के अपने प्रभु का स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। जय सीताराम।